नया साल है, नई सोच होगी, नया विजन होगा, नए ड्रीम्स होंगे, नया तरीका होगा और फिर नई लाइफ होगी। दोस्तों, क्या आपने भी 2024 के शुरू में कुछ ऐसा ही सोचा था? मुझे बताओ, ऐसा कुछ हुआ? आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आई? नहीं ना? तो आज फिर 2025 के शुरू में बहुत से लोग इस साल में कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं। सोचना बुरा नहीं, लेकिन बुरा तब होगा जब आप इस साल के लास्ट तक कुछ नया कर ही ना पाओगे और आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कुछ नया करने ही नहीं देती? ऐसी कौन सी रुकावट है जो हमारे रास्ते में खड़ी है? अगर तो आप 2025 में कुछ नया करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको इस साल 3 चीज़ें अपनी लाइफ से निकालनी है और इन 3 चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रॉय करना है। मैं समझता हूँ कि यही 3 चीज़ें हमें कुछ नया करने ही नहीं देती। अनफॉर्चुनेटली हम पूरे साल कुछ नया करके, कुछ अलग करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव ही नहीं कर पाते और आज तक हमें मालूम ही नहीं हो पाया कि ये 3 चीज़ें हमारी सक्सेस में किस तरह रुकावट है। क्या आपने कभी गौर किया, आपकी वो खूबी या खामी जिसके बारे में आपको पता भी हो, आप उस पर इतनी अटेंशन नहीं देते जितनी कि किसी के कहने पर देते हो? ऐसा ही कुछ स्क्रिप्टेड सिस्टम हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है कि जैसा किसी ने कह दिया वैसा हमने भी कह दिया या वैसा हमने भी मान लिया, जिसके बाद ना तो हमें किसी चीज़ पर स्टडी करने की ज़रूरत है और ना ही रियलिटी को देखने की, क्योंकि इस स्क्रिप्टेड लाइफ ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि हमें खुद की बातों पर भी दूसरों पर खुद से ज़्यादा ट्रस्ट होता है। अब बात ये नहीं कि खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम किसी पर डिपेंड ही ना करें, बल्कि जितने ज़्यादा अफेक्टिवली हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं उतने ही ज़्यादा आज़ाद और जुर्रतमंद बनते हैं। बस आपको इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जिस पर भी हम डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंडिपेंडेंट होने की वजह से कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में बहुत से लोग हमेशा डिपेंडेंट ही रहते हैं क्योंकि वो खुद को स्क्रिप्टेड लाइफ से निकाल ही नहीं पाते। अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि आज तक आप जिसे भी फॉलो करते आ रहे हो, जिसको भी सुनते आ रहे हो, जिसको भी देखते आ रहे हो, उसकी वजह से आपकी अपनी लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई, आपकी अपनी लाइफ कितनी बदली। अगर तो आपकी अपनी लाइफ ज़रा भी इम्प्रूव नहीं हुई और आप बस एक फॉलोअर बनकर मुसलसल किसी की बात को शेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता रहे हो, उसे इंटरेस्टेड वे में देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन खुद की ज़िंदगी को नहीं बदल पा रहे, तो समझ लो आपकी लाइफ भी स्क्रिप्टेड है। और ट्रस्ट मी, इस साल भी आप अपनी लाइफ में ज़रा चेंज नहीं ला सकते क्योंकि आप डिपेंडेंट होकर किसी के लिए काम कर रहे हो, ना कि इंडिपेंडेंट होने के लिए अपने लिए काम कर रहे हो। आपने गौर किया होगा कि हमें सोशल मीडिया में जो भी चीज़ ट्रेंड्स में मिलती है हम उसमें शामिल होने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ये कोशिश किसी की सर्च, वीडियो क्रिएशन या शेयरिंग से होती है, लेकिन इस पूरे ट्रेंड्स में टॉप पर वही होता है जिसकी वजह से ये ट्रेंड बना। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अब ट्रेंड्स बनाने वाले की लाइफ इम्प्रूव हो गई, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पॉपुलैरिटी में हो, बट पीछे चलने वाले मिलियंस ऑफ फॉलोअर को इससे क्या मिला? फॉलो करना गलत नहीं, बट अपनी लाइफ में ज़रा भी इम्प्रूवमेंट ना लाना गलत है। आज हम मेजॉरिटी देखते हैं कि ज़्यादा लोग कहाँ हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आज हम क्वांटिटी देखते हैं, ना कि क्वालिटी। अगर तो आप इस साल खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको क्वालिटी पर फोकस करना होगा, ना कि क्वांटिटी पर। ट्रस्ट मी, क्वांटिटी में भी आपकी पहचान तब होगी जब आपके पास कोई क्वालिटी होगी। इसलिए हुजूम के ट्रेंड से निकलकर खुद की क्वालिटी को इम्प्रूव करके ट्रेंड बनाना सीखो। पहली बात तो ये है कि हम अपनी लाइफ को बदलने के लिए कोशिश ही नहीं करते, बट जो बदलने की कोशिश करते हैं वो भी फेक चीज़ों का सहारा लेते हैं। बट ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल चीज़ें जल्द ख़त्म हो जाती हैं और अगर आपके साथ किसी ने रहना है तो वो आपकी रियलिटी है। आपकी रियलिटी ही आपकी पर्सनैलिटी है और ये पर्सनैलिटी तब ही इम्प्रूव होगी जब आप रियल चीज़ों पर फोकस करोगे, रियल चीज़ों पर काम करोगे। आपकी बातों को लोग तभी फॉलो करेंगे जब आप अपनी सोच को रियलिटी में बदलोगे। इसलिए 2025 ने आपको अनरियल चीज़ों को छोड़कर रियल चीज़ों के लिए काम करना है, जिसमें अभी आपके ड्रीम्स होंगे, आपके गोल्स होंगे, आपकी वो अचीवमेंट होंगी जिन्हें आपने अभी अचीव करना है।
अगर ये सब आप सिर्फ सोचने की हद तक कर रहे हो तो आप एक फेक लाइफ गुजार रहे हो जहां आप खुद से धोखा कर रहे हो।